उसका बाप मर गया था, वो इतना भरा था जब ही मर गया था। मैं कली माँ उसको बच्चे को जाके दूसरी दिल्ली में हरिया बर्तन धो धो के मैं पाल के इतना बड़ा किया था। पूरे गांव से पूछो, मैं इतना बच्चा को लेके ट्रेन में मैं गई हूँ, ऐसे दूध पिला के ऐसे कर करके मैं गई हूँ। मेरे को कोई और सान नहीं है, मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। आपको बताते चले, युवक कल शाम में घर से जाता है और उसके बाद युवक की हत्या करके उसके शव को पोखर में फेंक दिया गया। शव को अगर आप देखेंगे तो इतनी बुरी स्थिति है, पूरे गाल पर उसके चाकू के निशान है, कान कटा हुआ है चाकू से और पूरा मुंह उसके मुंह पर चाकू हो या ब्लेड हो, धारदार हथियार से वार किया गया है। देखकर लोगों के रूह कांप जा रहे हैं। क्या नाम था आपके लड़के का? उसका नाम मुस्कान भी था और दिलशाद भी था। हाँ। एक बात बताइए कि वो घर से कब निकला था? ये 7:30 बजे रात में 7 बजे रोज अवतार करा। फिर मैं दर्द, मेरे पीठ में दर्द हो रहा था, मैं छटपट कर रही थी और कचरी को खा रही थी। लड़का पहचानी नहीं, मैं यहीं पे अंधेरा है, मेरा बिजली कट गया है, मैं बिल नहीं भरी हूँ तो मेरा बिजली कट गया। मैं 2 महीने से अंधेरा में रहती हूँ, बत्ती जला गया। तो मैं बेटा का ना उस दिन ना मंगनी करके आई हूँ। आज जुम्मा है ना, हाँ, इसी लड़के का, इसी की लड़की से ना आज जुम्मा। ये देखो मेरे आज जुम्मा है, आज ही के दिन गई हूँ। लड़की को मैं शौक से कपड़ा उपड़ा पहना के चली आई हूँ। मैं बोली अभी शादी नहीं करूँगी, थोड़ा दिन बाद मेरा बच्चे थोड़ा कमा लेगा तो करूँगी। मेरे पास कोई है नहीं, घर पे मेरे छत नहीं है। देखो मेरे घर पे छत नहीं है, मैं पन्नी डाल के रहती हूँ। दुश्मन सब मेरे बच्चे को मार दिया। अभी भी एक टाइम खाने का वास्ता नहीं है मेरे को। रमजान का दिन है, सब लोग दे रहा है तो मैं खा रही हूँ। मैं माँ बेटा उसी पे सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बड़ी दर्दनाक घटना बिस्फी थाना क्षेत्र के भतौड़ा से है। आप लोगों ने खबरों में देखा होगा कि भतौड़ा निवासी मोहम्मद सलाउद्दीन के पुत्र, जिसका नाम मोहम्मद दिलशाद है उर्फ मुस्कान है, उसका शव आज गांव के ही एक पोखर से बरामद हुआ है। जैसे ही शव पोखर में बरामद होता है, गांव में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और बड़ी संख्या में पोखर के पास लोग जुट जाते हैं। सूचना बिस्फी थाना को दी जाती है और बिस्फी थाना तलबल के साथ मौके पर पहुंचती है। शव को पोखर से निकाला जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए अभी शव को सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। आपको बताते चले, युवक कल शाम में घर से जाता है और उसके बाद कि युवक की हत्या करके उसके शव को पोखर में फेंक दिया गया। अच्छा हटे भैया, क्या नाम था आपके लड़के का? उसका नाम मुस्कान भी था और दिलशाद भी था। हाँ। एक बात बताइए कि वो घर से कब निकला था? ये 7:30 बजे। कब? रात में कल रात में। हाँ, रोज अवतार किया। माई बेटा, दोनों माई बेटा रहती हूँ। मेरा आदमी नहीं है, मेरे को कोई और साल नहीं है, मेरा ना भाई ना बहन कोई नहीं है मेरे को। खाली उसका बाप मर गया था, वो इतना भरा था जब ही मर गया था। मैं खाली माँ उसको बच्चे को जाके दूसरी दिल्ली में हरिया बर्तन धो धो के मैं पाल के इतना बड़ा किया था। अभी घर पे लाया था तो ये घर में उसी का छान के रखी थी। 7 बजे रोज अवतार करा। फिर मैं दर्द, मेरे पीठ में दर्द हो रहा था, मैं छटपट कर रही थी और कचरी को खा रही थी। कह रहा था कि माँ दर्द हो रहा है तो क्यों सो जाना। हम बोली बेटा लेटा नहीं जाता है, मैं कैसे लेट जाऊँ। तो बोला कि ठीक है। तो वो कि ना खाली सलाद को काट रहा था और एक खीरा खा रहा था। खड़ा हो गया। मैं भी झड़ाने के लिए उधर चली गई, मेरे पीछे वहाँ पे कोना पे गया। ले आगे तो वो चला गया, मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया। दरवाजा है वहाँ पे मेरे को छोड़ दिया। बोला माँ तू जा दावा दिला ले। मैं बोली ठीक है, मैं जाऊँ दावा दिला लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद मैं लेट गई, जो तो अंधेरा था, तो अंधेरा में मैं लेट गई। फिर आया, कोनो कहा कि ए मुस्कान तेरे बुला रहा है। बोले कौन है? बस वो लड़का चला गया। कौन था आपको नहीं मालूम? कौन था वही मैं नहीं देखी थी। और 2 दिन पहले वो लड़का आया था मेरे घर पे। कौन लड़का? वो क्या नाम है उसका, फैजी। 2 दिन आया तो बोला चच्ची अम्मा मुस्कान कहाँ है? हम बोली कि मुस्कान नहीं है, मुस्कान दिल्ली चला गया। तो क्या कहता है मुस्कान अभी मेरे को मिला था, अभी दिल्ली चला गया है। हम बोली कि क्या करना है? अभी मेरे को बेटी पुतू है घर में। मैं झूठ बोली उसको, अभी मेरे को बेटी पुतू है घर में, तू क्या करेगा? हंसी मजाक करने आएगा? बस वो लड़का चला गया। आपका किसी पे कोई शक वगैरह? हाँ शक है, वही लड़का पर है और 2 मेरा और जुलुम है। जो मेरी घरारी था
मेरे घरारी पर दूसरा आदमी मेरे बाप दादा को बसने को दिया था, समझ गए। मेरे बाप दादा को बसने को दिया, आप जैसे बसने को दिया, मैं रह गई। आपका नया सर्वे में नाम हो गया, आप क्या करें कि जमीन को दूसरे के हाथे केवाला कर दिया। और धूर घरारी मेरी बिक गई है, केवाला भी हो गया। मैं दिल्ली में रहती हूँ, अभी मेरे को गांठ है पांजर में, किडनी में प्रॉब्लम। अभी मेरे को 1 महीना हुआ है के में क्या करती हैं आप? भाई जो ये कोठी में काम करती हूँ, दूसरे का बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोती थी तो बच्चा मेरा छोटा छोटा को लेके मैं दिल्ली में गई थी, इतना को बच्चा को लेके। पूरे गांव से पूछो, मैं पूरे गांव से पूछो, मैं इतना बच्चा को लेके ट्रेन में मैं गई हूँ, ऐसे दूध पिला के ऐसे कर करके मैं गई हूँ। मेरे को कोई और साल नहीं है, मेरे को सिर्फ इंसाफ चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आज किस वक्त मालूम पड़ा कि आपके बेटे का शव पोखर में है? किस वक्त आपको मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा? मुसरनिया सब भीड़ लगाई रहे तो कहलिए कि हमारा बेटा आज राते से फोन लगाइयो के मोबाइल पर तो 9 लोग हुई। तो मैं बेटा का ना उस दिन ना मंगनी करके आई हूँ, आज जुम्मा है ना। हाँ, इसी लड़के का, इसी की लड़की से ना आज जुम्मा। ये देखो मेरे आज जुम्मा है, आज ही के दिन गई हूँ। लड़की को मैं शौक से कपड़ा उपड़ा पहना के चली आई हूँ। मैं बोली अभी शादी नहीं करूँगी, थोड़ा दिन बाद मेरा बच्चे थोड़ा कमा उमा लेगा तो करूँगी। मेरे पता कोई है नहीं, घर पे मेरे छत नहीं है। देखो मेरे घर पे छत नहीं है, मैं पन्नी डाल के रहती हूँ। दुश्मन सब मेरे बच्चे को मार दिया, वही पे मेरा शक है। जो मेरे साथ ऐसा जब मेरी घरानी ले सकता है तो बच्चे नहीं मार सकता, वही मार दिया मेरे बच्चे को, वही मरवा दिया मेरे बच्चे को। देखिए शव कहाँ से मिला है? कहाँ शव कहाँ मिला है? पोखर में। ये देखिए मेरा घर। नहीं देख लिया आपका, बैठिए अच्छे से, देख लिया। अभी भी एक टाइम खाने का वास्ता नहीं है मेरे को। रमजान का दिन है, सब लोग दे रहा है तो मैं खा रही हूँ। मेरी माँ बेटा उसी पे हटे फिर लगाए इधर। सबर कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं दूसरे के घर में पन्नी टांग के रहती हूँ, पन्नी टांग के रहती हूँ। जमीन मेरी बिक गई, केवाला भी हो गया। 8 जनवरी को मेरे को दिल्ली में मालूम पड़ा, मैं दौड़ी आई कि उनके वाला करा लिया। कौन बेच लिया? बोला नया सर्वे में जिसका नाम था वो बेच लिया। आपको ये मरैया चढ़ाई हूँ ना, तो मेरा बहुत सारे ये मरैया ये मेरे को रहने का नहीं था। तो पानी में मैं भीग रही थी तो उसको मैं पन्नी रखी, उसको रखी हूँ पन्नी वाली, पन्नी पुन्नी रख के मैं उसी में रह रही हूँ। देख लो मैं कैसे रह रही हूँ, उसी बच्चा को लेके मैं कैसे रह रही हूँ। और 2 दुश्मन खरीद लिया, वो दुश्मन बेच लिया, वही न मार दिया होगा मेरे बच्चे को। इसको मार देता हूँ, मुस्मात क्या करेगी? मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी गांव में सबसे पूछ लो, मेरे पास तो कोई लाठी नहीं, पहना नहीं। ये घर चढ़ाई तो एकदम बलबला गया, बोला कि घर क्यों चढ़ा रही है, घर क्यों चढ़ा रही है? हम बोली मैं चढ़ाऊंगी, मेरा है। मेरा 7 फुट यहाँ पे गुजर गया है। पूरे मोहल्ले से पूछिए, पूरी दुनिया इलाका से पूछिए, 7 फुट मेरा गुजर गया। वो जमीन मेरी आज बिक गई है। आज मेरे बच्चे को उसी ने मरवा दिया, पैसे दे के मरवा दिया।